हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय क्लास। और हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसकी कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ आज एक नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जैसा कि हमारा नॉर्मली होता ही है कि बिजनेस स्टार्टेड, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट होगा तभी हम उसमें कोई ट्रांजेक्शन करेंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन हमारी हुई बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख एंड बिल्डिंग ₹2 लाख। तो आप सबको ये तो पहले से ही पता होगा क्योंकि हम पिछले 3-4 क्वेश्चंस में जो है ये इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास बिजनेस में दो एसेट्स आई हैं, कैश प्लस बिल्डिंग। यहां हमारी लायबिलिटीज जो भी होगी कैपिटल। कैश कितनी आई हमारी 1 लाख प्लस बिल्डिंग हमारी 2 लाख। तो हमारी जो कैपिटल हो गई है वो हो गई है 3 लाख। यहाँ लायबिलिटीज में जो भी हो वो 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई है। सेकंड इक्वेशन देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स ₹52,000। हमने कोई मोहन ट्रेडर्स हैं उनसे माल खरीदा है, मतलब उनसे गुड्स परचेज किए हैं और गुड्स की कीमत कितनी है 52,000। तो हमारे पास गुड्स आए तो गुड्स हमारी एसेट्स हो गए और हमने उधार खरीदे हैं मोहन ट्रेडर्स से। तो मोहन ट्रेडर्स कौन हो गए हमारे क्रेडिटर। तो हमारी लायबिलिटी साइड में मोहन ट्रेडर्स क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे और यहां पर हमारी एसेट्स बढ़ जाएगी गुड्स। कैश में नो इफेक्ट, बिल्डिंग नो इफेक्ट, गुड्स में हमारे आ जाएंगे 52,000 और यहां पर ऊपर लिख दीजिएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हो गए हमारे 52,000 प्लस 0। कैपिटल में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमने उधार खरीदा, हमारे पास गुड्स आ गए। हमने जिससे भी उधार खरीदा है यानी कि मोहन ट्रेडर्स जो हैं जिनसे हमने उधार खरीदा है वो हमारे क्रेडिटर बन गए, तो लायबिलिटी में आ गए 52,000। हमारी दो इक्वेशन कंप्लीट हो गई। इनका टोटल लगा लेते हैं, देख लेते हैं बोथ साइड इक्वल है या नहीं है। कैश हमारी 1 लाख प्लस बिल्डिंग 2 लाख प्लस गुड्स 52,000 इक्वल टू 52,000 के हमारे क्रेडिटर्स हो गए और यहां हमारी कैपिटल हो गई 3 लाख, यानी कि बोथ साइड आर इक्वल 3,52,000। दो इक्वेशन कंप्लीट होने के बाद हमारी जो न्यू इक्वेशन आई है वो हमारी दोनों साइड से इक्वल है। तो थर्ड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पेड कैरेज ऑन परचेज ₹500। जो गुड्स हमने परचेज किए उसमें हमें कैरेज यानी कि ढुलाई दी हमने, कितने रुपए 500 रुपए। तो 500 रुपए हमने खर्च किए हैं। तो जब हमने खर्च किया है तो हमारे कहां से कम हुआ होगा, कैश से कम हुआ होगा। सबसे पहले कैरेज को कैश से डिडक्ट कर लीजिए, 500 यहां पर कर दीजिए माइनस, ठीक है। यहां माइनस करने के बाद नो इफेक्ट, यहां पर नो इफेक्ट, लेकिन जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होती हैं प्रॉफिट और लॉस वो सब कैपिटल से एडजस्ट होते हैं। तो इसलिए हम यहां पर डिडक्ट कर देंगे कैपिटल से 500 रुपीज। टोटल निकालेंगे 99,500 प्लस 2 लाख प्लस 52,000 इक्वल टू 52,000 प्लस 2,99,500। तो 500 रुपए दोनों तरफ से कम हो गए। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो पहले थी 3,52,000, तो अब हो गई वो 3,51,500। 500 रुपए हमारे बोथ साइड से कम हो गए हैं। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, पेड ₹50,000 टू मोहन ट्रेडर्स इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। यहां क्या कहा है कि मोहन ट्रेडर्स को हमने 50,000 रुपए का पेमेंट किया, ठीक है किया, लेकिन एक वर्ड लिखा हुआ है यहां पर, एक पूरी बात लिखी हुई है इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। क्या मतलब हुआ इसका, जब कभी भी चाहे वो आप जर्नल एंट्री सॉल्व कर रहे हो चाहे इक्वेशन या कहीं पर भी फाइनल पेमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल पेमेंट, अगर इन वर्ड्स को यूज किया जाता है इट मींस कि अब आपका हमारा हिसाब बिल्कुल क्लियर हो गया है, हमारा आपकी तरफ या आपका हमारी तरफ कुछ भी निकलता नहीं है। अब जैसे हमने मोहन ट्रेडर्स से खरीदा था 52,000 का गुड्स, हम उनको दे कितने रहे हैं 50,000। 52 का खरीदा था
और दे रहे हैं 50,000 और साथ में लिखा है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। इट मींस कि हमने 52,000 का जो पेमेंट उनका हमें करना था वो हमने 50,000 देकर फाइनल कर दिया कि अब हम आपको कुछ भी नहीं देंगे, अब आप हमारे क्रेडिटर नहीं हैं, अब आपका हम पर कुछ भी नहीं निकलता है। यानी कि 52,000 रुपए के पेमेंट के लिए हमने 50,000 रुपए पे किए, तो जो 2,000 रुपए है वो कहाँ गए? सोचने की बात है कि 2,000 रुपए कम है, उनका क्या होगा, कहाँ गए वो? तो जब आपको 52,000 देने थे आपने 50 दिए, मतलब 52 देने थे लेकिन आपने 50 दिए, तो जो बाकी के 2,000 है वो क्या है, वो हमें डिस्काउंट मिल गई, मतलब छूट मिल गई। भाई मैंने कहा कि हमें आपको 52 देने थे लेकिन आप 50 में फाइनल कर लीजिए, इसको कंप्लीट करिए पेमेंट को, और हमारे अकाउंट जो है अपने हमारे यहाँ अकाउंट से भी अपना क्लियर कीजिए कि भाई अब हमारी तरफ कुछ नहीं निकलता है। तो 52,000 रुपए के पेमेंट में 50 देकर हमने 2,000 रुपए की मोहन ट्रेडर्स से छूट ले ली, हमें डिस्काउंट मिल गई। तो जो डिस्काउंट हमें मिली है वो क्या है, हमारा फायदा है, भाई प्रॉफिट हुआ है। हमें किसी को ज्यादा पेमेंट देना था लेकिन हमने कम दिया, तो वो हमारा बेनिफिट है। तो बेनिफिट कहाँ जाएगा, हमारा प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल में। कैसे करेंगे देखिए ट्रीटमेंट। सबसे पहले 52,000 रुपीज के बदले जो हमने 50 दिए हैं उनको कैश से डिडक्ट कीजिए, 50,000 माइनस कर देंगे। यहाँ बिल्डिंग में नो इफेक्ट, गुड्स में नो इफेक्ट। अब क्रेडिटर जो थे वो 52,000 के थे पूरे, तो हमने तो उनका फाइनल पेमेंट कर दिया है, तो फाइनल कर दिया तो अब उनके यहाँ होने का बचने का कुछ मतलब ही नहीं है, तो हम पूरे 52,000 यहाँ पर लेस कर देंगे। और जो 2,000 रुपए का हमें फायदा हुआ है, जो प्रॉफिट हमें हुआ है डिस्काउंट के रूप में, वो कहाँ जाएगा, वो हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक, देखिए यहां से 50 कम हुए, यहां पर 52 कम हुए, और यहाँ 2 जो है हमारे इंक्रीज हो गए, यानी कि जो ओवरऑल इफेक्ट पड़ा बोथ साइड वो केवल 50,000 का पड़ा। तो लेस कर लेंगे, 99,500 में से कितना बचेगा, 49,500 प्लस 2 लाख प्लस 52,000 इक्वल टू 0 और प्लस 5 3,01,500। तो बोथ साइड का टोटल हमारा इक्वल आएगा 3,01,500। अब हमारी आखिरी इक्वेशन देखिए क्या है, बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ₹20,000। इन्होंने कोई मोटरसाइकिल खरीदी है और वो इन्होंने खरीदी है पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, यानी कि वो बिजनेस के लिए नहीं ली गई है, वो घरेलू खर्च के लिए ली गई है, मतलब घर में यूज करनी है। तो जो हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, जिन्हें हम प्राइवेट एक्सपेंसेस भी कहते हैं, जिनको हम ड्राइंग्स भी बोल सकते हैं, तो ड्राइंग्स से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। अगर ये ही मोटरसाइकिल हमने अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं खरीदी होती बल्कि बिजनेस के लिए खरीदी होती, तो ये क्या कहलाती, एसेट्स, और तब ये यहाँ एसेट्स में आ जाती मोटरसाइकिल के नाम से। यहाँ से कैश कम हो जाता और यहाँ पर हमारी एक एसेट बढ़ जाती। लेकिन हुआ क्या है कि हमने मोटरसाइकिल तो खरीदी है लेकिन वो हमने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी है, तो पैसा तो हर हाल में कम होगा, चाहे हम घर के लिए खरीदे चाहे बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कैश कम कर दीजिए 20,000, ठीक, प्लस नो इफेक्ट प्लस नो इफेक्ट। यदि ये एसेट्स होती तो हम यहाँ मोटरसाइकिल लिखकर यहाँ इसको ऐड कर देते, लेकिन चूंकि एसेट्स नहीं है, हमने अपने घर के लिए खरीदी है, तो ये ड्राइंग्स होगा, और ड्राइंग्स क्या होते हैं, कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स पर नो इफेक्ट, क्रेडिटर्स तो अब थे ही नहीं, खत्म ही हो गई थी उनकी बात। तो अब यहाँ पर मोटरसाइकिल के लिए जो ड्राइंग्स हुए हैं उनको लेस कर दीजिए 20,000। अब इनको फाइनल निकाल लीजिए, 29,500 प्लस 2 लाख प्लस 52,000 इक्वल टू 0 प्लस 2,81,500। बोथ साइड टोटल लगाकर देख लेंगे, 2,50,000 60 70 80 1,500, यानी कि बोथ साइड आर इक्वल। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन है उसमें कैश हमारी 29,500 है, बिल्डिंग हमारी 2 लाख, गुड्स हमारे 52,000 और टोटल हमारी कैपिटल है 2,81,500। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।
लगभग हम अकाउंटिंग क्वेश्चन की 1 या 2 क्लासेस और करेंगे, जिसमें जो टॉपिक हमारे रह रहे हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।